ट्रीटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो बेसिकली फाइनेंस का जो है वो हिस्सा बनता है। फाइनेंस में जो है हम कैश मैनेज करते हैं, फाइनेंस मैनेज करते हैं। तो कैश फ्लो में भी हम जो है यही कुछ कर रहे होते हैं। हम कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो जो है वो देख रहे होते हैं कि बिजनेस में कहाँ कहाँ से जो है पूरे साल में कैश का इनफ्लो हुआ है और कहाँ कहाँ पे कैश का जो है ना आउटफ्लो हुआ है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और हम ये बनाते हैं जिसमें कैश की सारी डिटेल होती है। एक आपने बचा बनाया था लेजर कैश का, याद होगा आपको, जर्नल लेजर। फिर लेजर में आपने जो जर्नल एंट्रीज पास की थी जिसमें कैश डेबिट जी या सर। क्रेडिट हो रहा था, आपने जो है कैश का लेजर बनाया था। उसमें भी हम ये देख रहे थे कि कैश डेबिट कितना हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और एट एंड हम जो है बैलेंस निकाल लेते थे कि कैश का ये बैलेंस है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो और ये जो है वो पब्लिकली जो है ना हमने डिस्क्लोज करनी होती है। हमने जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिश करनी होती हैं। तो कैश फ्लो भी पब्लिश होती है। लेजर आपकी कभी पब्लिश नहीं हुए, लेजर आपकी बैक एंड वर्किंग होती है तो वो आपके पास पड़े रहते हैं। आपके पास जो पब्लिश होते हैं वो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कैश फ्लो, कैश के बारे में जो है ना सारी डिटेल जो है आपने को पब्लिश करनी होती है। तो वो आप लेजर पब्लिश नहीं कर सकते, आपने उसको जो है ना बड़े जबरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है, अरेंज करना होता है। इसलिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसको हम नाम देते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब इसमें जो कैश हम जो देखते हैं, जो कि हम आगे करेंगे भी सही, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कैश को जो है हम कैश को जो हमने चेक करना है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक पोर्शन को हम कहते हैं, तीन एक्टिविटीज हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं इनमें कैश हम यूज कर रहे होते हैं, कैश इनफ्लो हो रहा होता है या कैश आउटफ्लो हो रहा होता है। तो पहली एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, हमारे पास जो डे टू डे के चीजें होती हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, वहां से जो कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम देखते हैं। सपोज अब बिजनेस ऑपरेशन क्या है, बिजनेस का ऑपरेशन ये है कि उसने क्या करना है, उसने जो है वो आप कह सकते हैं जो लकड़ी है वो परचेज करनी है, और परचेज करने के बाद उसको जो है वो फर्नीचर में कन्वर्ट करना है और फिर बेच देना है। तो फर्नीचर बनाना और बेचना ये क्या है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये आपके ऑपरेशन है। तो जितना कैश फ्लो आपका इसमें जो है वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, मतलब कि फर्नीचर लकड़ी को परचेज करने में जो आप कैश पे कर रहे होगे वो आपका कैश आउटफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इसी तरह से लेबर को जो आप पे कर रहे होगे जो कि फर्नीचर में इंटरलिंक है, वो आपके पास जो है ना वो लेबर का कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो होगा। इसी तरह से जब आप फर्नीचर सेल आउट कर रहे होगे तो आपके पास पैसे आ रहे होंगे, कैश आ रहा होगा, वो कैश जो है वो इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब शॉप आपकी फर्नीचर की है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो है वहां पे शॉप है आपके पास, तो शॉप में आपने जो है वो फैन लगाना है, एसी लगाना है। ठीक है, तो अब आप जब वो खर्चा करोगे तो वो आपके पास अब क्या है बेसिकली, वो आपके ऑपरेशंस नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि आप एसी परचेज करो और एसी सेल आउट करो। तो आपने एसी परचेज किया तो अब बेसिकली वो आपका एसेट है। ठीक है, तो जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, आपके पास जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, या आप बिजनेस को स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो सारे जो चीजें जहाँ पे आप कैश लगा रहे होते हैं या फिर वहां से आपको कैश मिल रहा होता है, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। आपने ये इन्वेस्ट किया, किस में इन्वेस्ट किया, नॉन करंट एसेट्स में। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपने फर्नीचर बना के बेचना है, लेकिन आपको पता चला कि साथ वाली शॉप जो है वो बिक रही है, तो आपने साथ वाली शॉप परचेज कर ली इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए। तो वो अब कैश का आउटफ्लो तो हो गया है, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इसलिए अब आपको पता चला कि वो शॉप जो आपने खरीदी थी वो आपने बेचनी है, तो जब आप बेचोगे, ठीक है, तो वो आप जब सेल आउट करोगे तो वहां से आप कैश का इनफ्लो होना है, और वो जो कैश का इनफ्लो होना है वो आपका कहाँ पे जाना है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना है, क्योंकि वो कैश इनफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में।
उसके बाद थर्ड एक्टिविटीज हमारे पास जो होती हैं उसे हम नाम देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है आपके पास, वो अगेन वही फाइनेंस से निकला कि बिजनेस में जो फाइनेंस आता है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। उसके लिए आप बॉन्ड इशू करते हो, उसके लिए आप शेयर इशू करते हो, ठीक है। उसके लिए जो है ऑनर जब पैसा लेकर आता है, ठीक है, या आपको कहीं से प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो सारा जो है प्रॉफिट अगर कहीं कैश में मिलता है, आप जो है तो, या आप सॉरी डिविडेंड आप पे करते हो किसी को, डिविडेंड पे कर रहे हो owners को, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, अगर ऑनर पैसे लेकर आता है तो कैश का इनफ्लो होगा, और कैश का इनफ्लो होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि फाइनेंस के रेलिवेंट है ये। इस तरह से जब आप डिविडेंड दोगे ऑनर को, इट मींस वो कोई ना कोई पैसा जो है वो लेकर जा रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ना वो आपका कैश का आउटफ्लो वहां से हो जाएगा। इसी तरह से ड्राइंग्स अगर जाती हैं तो वो भी आपका जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो है पार्ट बनता है, ऑनर जो है वो अपने पैसे जो है वो लेकर जा रहा है। इस तरह से आप किसी से लोन लेते हो, लोन लेते हो तो वो भी फाइनेंस करवा रहे हो, तो वो भी जो है लोन जब आएगा तो बस फाइनेंस एक्टिविटी में जो है ना एज अ कैश इनफ्लो शो होगा, और जब लोन जो है रीपे करोगे तो वो एज अ आउटफ्लो जो है ना वो शो करेगा। तो ये काम जो है आप कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कर रहे होते हो। आप देख रहे होते हो कि आपके पास कितने जो है पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, और कितने पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। तो जो पैसे जा रहे होते हैं वो आप माइनस करते जा रहे हो जाते हैं, और जो आप पैसे जो है ना आए होते हैं उन्हें आप जो है वो ऐड करते जा रहे होते हो। लेकिन बस दो बात नहीं है, एक तो इनफ्लोज को ऐड करना है, आउटफ्लोज को माइनस करना है, एक काम। और दूसरा काम कि आपने ख्याल रखना है कि इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसी कौन सी है, और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में हम सीखेंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर बता दूं आपको थोड़ा सा, तो अब पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना, कैश फ्लो का टाइम नहीं होता, एमसीक्यूज होने हैं। तो मैं आपको ऐसी स्टेटमेंट दूंगा कि सपोज ये चीज हमने फला जगह से परचेज की फॉर दिस पर्पस, फॉर एज अ नॉन करंट एसेट, एज अ फिक्स एसेट, या फला जगह से हमने लोन लिया, फला बंदे को हमने डिविडेंड दिया, शेयर्स इशू किए, ये किया वो किया, ऑपरेशंस के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने जो है वो लेबर को पैसे दिए, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है। एक ये चीज एक्टिव आइडेंटिफाई करना होगी, दूसरा ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इनफ्लो बनता है कि आउटफ्लो बनता है, और थर्ड में आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आया कि अभी इनका टोटल वगैरह करना भी मैं आपको सिखाऊंगा तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है ना आपको जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपसे वो डिस्कस की हैं। बाकी मजीद भी और भी काफी सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं फर्दर, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे केसेस हमारे पास आएंगे, और वैसे वैसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई इसको हम पेपर में ऐसे पूछ सकता हूँ, या ऐसे जो है ऑप्शन बन सकते हैं हमारे पास। वो आपने भी आइडेंटिफाई करना है कैसे पूछा जा सकता है, और मैंने भी जो है वो आइडेंटिफाई करना है कैसा मैं पूछ सकता हूँ। जहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकता है। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो फॉर्मेट जो है आप लोग देख लें, उसके बाद हम कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, और फिर जो है क्वेश्चन देखने के बाद आगे मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, जैसे पहले दी थी वो आपने क्वेश्चंस करने होंगे। फिर जो आपको मुश्किलात आएंगी, जो आपके इश्यूज होंगे, वो हम जो है एड्रेस कर लेंगे बाद में। तो एक फॉर्मेट पहले मैं जो है आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अच्छा, आप कैश फ्लो के दो मेथड होते हैं मेरे पास, कैश फ्लो के जो है ना दो मेथड होते हैं। एक को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और एक को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। और एक और कैश फ्लो है, इसको IS7 जो मैंने छुड़ा दिया था, मैं बोला था बाद में हम करेंगे, तो वो अभी करने लगे हैं। IS7 जो है वो इसको जो है डील करता है कैश फ्लो को, ठीक है, IS7। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड हमारे पास। डायरेक्ट मेथड यूज नहीं हो रहा, और यूज होता है तो ये बिल्कुल इंटर लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है। आप जब ICOM वगैरह करते हो, या जो है DCOM वगैरह करते हो उस लेवल पे, या फिर जो है आप BBA में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तब जो है आपको पढ़ा दूं, तो वो डायरेक्ट मेथड के जो है ना वो उसके साथ पढ़ाया जाता है, बड़ा आसान सा होता है। तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं है आगे। हम जो है अपना इनडायरेक्ट मेथड जो है ना वो यूज करेंगे। अब होगा कुछ यूं कि आप पास क्वेश्चन होगा,
क्वेश्चन में जो है ना बेटा आपको जो है क्या कहते हैं उसको, कुछ चीजें गिवन होंगी, उसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, ये चीजें गिवन होंगी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर अगर शो हो रहा है, कुछ स्क्रीन नजर आ रही है आपको, क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एसेट्स है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट है, और नीचे इनकम स्टेटमेंट है, और नीचे जो है वो आपके पास बाकी और एक एडजस्टमेंट है, कुछ उसने बताया हुआ है, और नीचे जो है उसने बताया कि आपने कैश फ्लो जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो ये सारा डाटा होगा, और आपने स्टार्ट कहाँ से करना होगा, आपने जो है हमेशा स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये जो फिगर होगी यहाँ से आप स्टार्ट लोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और फिर जो है आप इस क्वेश्चन को जो है ना आगे जो है लेकर जाओगे। तो मैं यहीं से स्टार्ट दे रहा हूँ। आपके पास इनकम का इनडायरेक्ट मेथड हम करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप लिखोगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें जो है आपने इस तरह से एक फॉर्मेट जो है वो बना लेना है। ठीक है, ये फॉर्मेट है इसका। तो आपने स्टार्ट करना है कहाँ से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक अमाउंट होगी, वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अब ये एडजस्टमेंट्स पे क्या चीज आएगी, सबसे पहले अब प्रॉफिट आपके पास है, प्रॉफिट आपने जो है वो ले लिया है, और आपने पहुंचना है कैश फ्लोज के ऊपर। तो हमने जो है लास्ट टाइम जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, फाइनेंस स्टार्ट करवाई थी मैंने आपको, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो और आपने कैश फ्लोज निकालने हो, कैपिटल बजटिंग में जब हम कर रहे थे कि प्रॉफिट आपके पास है, आप कैश फ्लोज तक पहुंचना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इसमें कुछ याद है आपको? प्रॉफिट से कैश फ्लोज तक पहुंचना हो तो क्या करते हैं उसके लिए? प्रॉफिट प्लस नॉन कैश आइटम्स ऐड कर देते हैं, कैश फ्लो आ जाता है। वो नॉन कैश आइटम्स है हमारे पास, ऐड कर देते एक्सपेंसेस हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड बैक करेंगे। ठीक है, और अगर जो है आपके पास कोई क्या कहते हैं उसको, कोई नॉन कैश इनकम है, तो उसको आपने जो है वो लेस कर देना है, ये काम करना है आपने। ठीक है, तो हम भी जो है कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसी चीजें ही देखेंगे। और नॉन कैश आइटम हमारे पास जो होती है नॉर्मली, वो होती हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, उसके बाद अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, उसके बाद डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। तो ये चीजें जो है ये चीजें जो है आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास नॉन कैश आइटम्स। आपने क्या करना है, इनमें से जो भी चीजें अवेलेबल होंगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ही आप इनकम स्टेटमेंट देखें जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हवाले से नहीं है। कैसे? अब इनकम स्टेटमेंट में आपने लेस की हुआ है, क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेस क्या किया हुआ है आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो है वो पार्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, इंटरेस्ट आप देते हो लोन के ऊपर, और लोन जो है आपके फाइनेंसिंग में आते हैं, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फाइनेंसिंग का कहीं जाके पार्ट बनता है। तो आप जो है यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इसको ऐड बैक करोगे, मतलब यहाँ पे अगर लेस किया हुआ है तो अब आपने क्या करना है, इसको वापस इसमें ऐड करना है, तो वो भी आप इसमें जो है वो ऐड कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, वो आप ऐड कर दोगे। इसके अलावा और क्या चीज आ सकती है, इसके अलावा कोई भी और एडजस्टमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटरेस्ट भी है,
लेकिन इसके अलावा कोई भी और चीज जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड की हुई है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की नहीं है, आपने जो है वो बात सुनिएगा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ऐड या लेस की हुई है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड या लेस की हुई है, पहली शर्त। और दूसरी क्या है कि वो जो है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसका हिस्सा नहीं है। तो अगर आपने वो ऐड की हुई है तो आपने लेस कर देनी है वहां पे, यहाँ पे। अगर आपने वहां पे जो है वो लेस की हुई है तो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है, क्योंकि आपने जो है वो असल वैल्यू निकालनी है। तो अगर लेस की हुई है तो ऐड कर देंगे और ऐड की हुई तो लेस कर देंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो एक उनमें से एक था जो कि मैंने लिखवा दिया है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि आपके पास कोई गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब कि आपके पास फिक्स एसेट्स थे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट अपना कहीं बेचा तो वहां से आपको पैसे मिले, वहां पर मिला, तो आपने वो गेन कहाँ पे रिकॉर्ड किया, आपने वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन इनकम स्टेटमेंट का वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो कहाँ किसका हिस्सा है, वो हिस्सा जो है वो आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए आपने वहां पे ऐड कर दिया, तो लेकिन यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना बल्कि यहाँ पे हमने लेस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको लेस कर देना है। इसके अलावा अगर ये लॉस हो जाए, क्या हो जाए, लॉस हो जाए, लॉस हो जाए आपके पास जब सेल आउट करें आप एसेट्स, तो तब आपने क्या करना है, तब भी आपने कुछ ऐसे ही करना है। आप जो है आपके पास फिक्स है, वो आपने सेल आउट किया और लॉस हो गया, तो वो लॉस भी कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उस लॉस को भी आप क्या करोगे, वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन याद रखिएगा लॉस इनकम स्टेटमेंट में हम माइनस करें इनकम में से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, हमने इसको जो है ना ऐड बैक करना है। उसके बाद कुछ चीजें होती हैं, उनमें जो है आपके पास क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। अगर आपने जो है बॉन्ड्स की अमोर्टाइजेशन करनी हो, बॉन्ड्स आपके पास जो होते हैं, बॉन्ड्स किसका हिस्सा होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। डिबेंचर्स बॉन्ड्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। आप बॉन्ड्स इशू करके पैसे जो है ना वो लेते हो पब्लिक से। तो अगर आपने जो है वो डिस्काउंट के ऊपर इशू किए हुए हैं, किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, मतलब कि 10 रुपए वाला बॉन्ड जो है वो आपने 8 रुपए में बेचा हुआ है। ठीक है, तो वो 2 रुपए आपको वहां पे क्या हुआ, एक तरह का लॉस हुआ है, एक तरह का वो लॉस हुआ है आपको। तो लेकिन वो यहाँ पे आपने कंसीडर किया हुआ है, इसमें क्या कहते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस को, वहां पे आपने जो ना कंसीडर किया हुआ है। लेकिन बेसिकली जो है ये कहाँ पे जाना है, ये जाना है आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, तो इसलिए हम वहां पे उतर जाएंगे। तो यहाँ पे उस लॉस को जो है हमने माइनस कर देना होता है, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इसी तरह से ये लॉस है तो ये ऐड बैक हो जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वही हमारे पास अमाउंट जो होगी। है, ये जो है, जी बेटा, सर वही अमाउंट होगी, मतलब 2 रुपए से जो डिस्काउंट पे हमने बेचा है, अगर इशू किया है तो वही दो जी वो रुपए अमाउंट मतलब ऐड। होगी जो उसकी अमोर्टाइजेशन पे आएगी, वो अमाउंट होगी। जी जी बिल्कुल वही, जो लॉस हो रहा है, जो कि हम कम वैल्यू पे कर रहे हैं ना वो। ठीक है, इसी तरह से बॉन्ड्स आप प्रीमियम पे भी इशू करते हैं। अब मैंने ना एक बात आपसे छुपाई हुई है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि ये लॉस और प्रीमियम का क्या सीन है। ठीक है, वो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको वो जो है ना वो कंसीडर नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट मेरे पास है प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑन बॉन्ड। तो ये भी प्रीमियम है, इट मींस आपने 10 वाला बॉन्ड 12 रुपए में बेचा है, तो आपने बेनिफिट लिया, गेन लिया, तो वहां पे आपने ऐड बैक किया होगा, सॉरी ऐड किया होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको लेस करना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो लेस कर दूंगा। अच्छा, आपने एक तो परेशान होना, इसमें ना मैं आपको मैक्सिमम सिचुएशंस बता सकता हूँ कि मैक्सिमम चीजें जो है ना वो जो आ रही होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें नहीं आएंगी, इनमें से शायद कोई जो है ना वो एक दो आइटम ही आ रही हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम जो है मैक्सिमम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आप जो है वहां पे फेस कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स के हवाले से। तो ये आपने जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ऐड माइनस जो है वो कर लेना है, और आपके पास एक बैलेंस आ जाएगा जिसे हम नाम देंगे, ये बैलेंस आ गया आपके पास। ठीक है, इसको हम नाम देंगे कैश फ्लोज
from operations before changes in working capital. ठीक है, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस से पहले का जो है ना ये बैलेंसेस हैं। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, दो काम करोगे। उसमें आपने जो है वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं आपके पास, किसी को याद है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन किसी को याद है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल? सर डेली बेसिस पे जो होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या था? वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या था? वर्किंग सर कैपिटल आप पढ़ के आए हो ना? करंट Current एसेट ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। जी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस जो है, या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है उसको हम कहते हैं ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चेंजेस देखनी है। अब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज होती है आपके पास? कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्री होता है, रिसीवेबल क्या कहते हैं, अकाउंट पेबल होता है। ठीक है, आपके पास करंट लायबिलिटीज होती हैं और करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक फार्मूला बता देता हूँ कि अगर इंक्रीज आए किसमें, करंट एसेट्स में, अब वो करंट एसेट कैश के अलावा कोई भी हो, कैश के अलावा कोई भी, कैश नहीं लेना क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें अभी हम कैश जो है वो एंड पे उसको देखेंगे, अभी कैश को यहाँ पे नहीं देखना। अदर देन कैश जो भी करंट एसेट्स आएगा उसमें अगर इंक्रीज आए, ठीक है, वो आपने लेस कर देना है यहाँ पे। और अगर वो डिक्रीज आए तो वो आपने ऐड कर देना है। अब पेपर में मैं पूछ सकता हूँ कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स विल बी एडेड इन कैश फ्लोज ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और डिडक्टेड इन कैश फ्लोज ऑपरेशंस जो हैं। ठीक है, इस तरह से मैं जो है आपसे घुमा फिरा के जो है ना पूछ सकता हूँ। और ये भी पूछ सकता हूँ इनमें से क्या चीज हम जो है ना वो ऐड करेंगे, और ऑप्शन दे देता हूँ इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और दो चार और देता हूँ। तो आपने फिर उस हिसाब से जो है इसका आंसर देना होगा। ठीक है, अब मैंने आपको दो चीजें ये बता दी, और उसके बाद आगे जो है वो है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एक मिनट मैं कर देता हूँ। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज जब आएंगी, इसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। और ये जो है अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आएंगी, इसको हम जो मैं जो है ना ऐड कर दूंगा। अब मैंने आपको बोला है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे पूछ सकता हूँ। उसमें सिंपल मैं एक तो ये पूछ सकता हूँ कि अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, लेस करूंगा। बाकी एक दो ऑप्शन ऐसे ही डिवाइड इस पे कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, नॉन ऑफ दिस कर दूंगा, जो भी होगा वो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। दूसरा मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या चीज ऐड हो सकती है। अब ऐड हो सकती है उसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब आपको पता है कि ये ऐड नहीं हो सकता, ये मैंने माइनस करना है। फिर मैं कहता हूँ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आपको पता है कि ये जो है, एक मिनट सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज अगला ऑप्शन देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी मैंने क्या करना है, ये भी मैंने जो है वो माइनस करना है, ये भी मैंने जो है वो माइनस करना है। और फिर मैं आपको जो है वो एक ऑप्शन दे देता हूँ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने ऐड करना है। ठीक है, और फिर एक नन ऑफ दिस का ऑप्शन दे देता हूँ, तो आपने नन ऑफ दिस को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सपोज इनमें से क्या चीज मैंने लेस करनी है, तो आपको जो है वो ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स बता देता हूँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स बता देता हूँ। तो ये सॉरी ये लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स बता देता हूँ। तो ये तीनों चीजें हम ऐड कर रहे हैं, तीनों चीजें हम ऐड कर रहे हैं।
तो वहां पे नन ऑफ दिस का अगर ऑप्शन होता है तो आपने फिर उसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करना होगा। इस तरह से जो है वो आपको जो है वो पेपर में जो है पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसमें से आपने एक और चीज लेस करनी होगी। ये जो आपके पास आंसर आएंगे इसको हम नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसमें से लेस करनी होगी एक चीज, वो क्या होगी, आपने जो है टैक्स पेड जो है ना लेस करना है। टैक्स पेड जो है वो लेस करना है। तो ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने जो है वो लेस करना होगा। और इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसको जो है आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो अगर प्लस में होगा तो प्लस प्लस में लिख देंगे, और माइनस में होगा तो माइनस में लिख देंगे। ये टैक्स की बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनकम टैक्स 18,000, ठीक है। तो आपने ये वाली फिगर जो है वो उठा के यहाँ से जो है ना वो लेस कर देनी है, और आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना वो आ जाएगा। तो ये सारी डिस्कशन जो सबसे ज्यादा पार्ट हमारा जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सारी मैक्सिमम कैलकुलेशंस जितनी हो सकती थी, मैक्सिमम मैंने आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो बताई हैं। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज आपको जो है वो फेस करनी पड़ सकती है क्वेश्चंस में या पेपर में। ये मैक्सिमम चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने स्टार्ट करना है। उसमें सबसे पहले नॉन कैश आइटम्स जो भी होंगी वो हमने ऐड बैक कर देनी है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने ऐड बैक करना है क्योंकि वो यहाँ इसके रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो हमने जो है वो लेस करना है क्योंकि वो इसके रेलिवेंट। इसके बाद जो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हमने कंसीडर करना है क्योंकि इसके रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह से ये बॉन्ड्स और प्रीमियम भी इसके रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हम इसको लेकर आए। उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आती हैं वो कंसीडर करनी है। तो उसमें याद होना चाहिए आपको कि वर्किंग कैपिटल में क्या चीज आती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती हैं। तो अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज आता है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, करंट एसेट्स सारे नहीं लेने, आपने हर इंडिविजुअल को देखना है। आपने देखना है इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल विल बी डिडक्टेड, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स है, तो वो डिक्रीज आ रहा है तो वो आपने ऐड करना होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपने। मैं करंट एसेट्स नहीं पूछूंगा, पूछ भी सकता हूँ लेकिन नहीं भी कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना वो अकाउंट्स को देखूं कि आपको आइडेंटिफाई भी करना आता है कि नहीं आता। आपको पता भी है कि करंट एसेट्स होते क्या है, तो मैं पूछूंगा कि भाई इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो आपको पता होगा कि भाई इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनती है, और ये यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऐड या माइनस होती है। इसी तरह से जो है मैं अगर कहता हूँ कि इंक्रीज इन मशीनरी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो करंट एसेट का ऐसा नहीं है, इसलिए आप उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है वहां पे, पेपर में भी और करते हुए भी। तो एट द एंड आपने जो है टैक्स पेड जो आप वो आपने लेस कर देना है, और आपके पास नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना वो आ जाएगा। तो ये ऑपरेशंस के हवाले से है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये टाइम खत्म हो चुका है, आप जल्दी से अगली मीटिंग ज्वाइन करें।